नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ एक नया सवाल लेकर। सवाल है हमारा 5 का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। ये सवाल है हमारा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया है हमारा जो सवाल दिया है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री बटे करना है आप सभी को। और क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको ध्यान देना है। एक तो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान देना, 5 गुणे में है कॉस के, तो लिखेंगे 5 गुणे। और कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हमारा 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 के। और क्या जानते हैं? तो अब हमें लिखना है कि कॉस 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री लिखेंगे 1/2। यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 गुणे सेक 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो सेक 30 डिग्री का हमें पता है, हम जानते हैं कि सेक 30 डिग्री बराबर सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। 2/√3 होता है। तो सेक 30 डिग्री है यहाँ पर लिखेंगे 2/√3। इसमें भी स्क्वायर लगा है तो इसमें भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस tan 45 डिग्री, और आपको तो पता है कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। चलो नीचे चालू करते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो हमें पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का जो मान है, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो मान है वो होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तब अब हमें यहाँ क्या करना है कि लिखना है साइन 30 डिग्री की जगह लिखेंगे हम 1/2। स्क्वायर लगा है तो इसमें भी हम स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कॉस 30 डिग्री, और हमें पता होना चाहिए कि कॉस 30 डिग्री का जो मान है वो हमारा होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लगा दिया। प्लस लगाने के बाद प्लस जैसे ही लगा, अब हमें कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है यहाँ पर, तो कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर लग गया। इसके बाद चलो आगे हल करते हैं। चलो इसके बाद क्या करना है आपको कि इसके बाद लिखना है 5 गुणे, यहाँ 1/2 का वर्ग है ना, तो वर्ग का मतलब लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/2 प्लस यहाँ भी वैसे ही करना है आपको 2/√3 गुणे 2/√3 कर लेना है, और -1। नीचे भी वही हाल करना है आपको। जैसे ही वो हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ 1/2 वर्ग है, लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2 प्लस इसमें अब देखो इसमें भी वर्ग है तो इसमें लिखेंगे 3/2 गुणे √3/2। ये हमने 2 बार लिख दिया, जहाँ पर 2 बार है हमारा। अब इसके बाद अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है सभी का, तो 5 × 5 तो 5 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 5/4। अब यहाँ देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऊपर आ जाएगा 16/√3 का गुणा होगा तो 3 बाहर निकल आएगा, क्योंकि √3 में एक 3 बाहर निकल आएगा क्योंकि जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर 1, इसके नीचे लिखेंगे 1। अब इसके बाद नीचे क्या है, 1 गुणे 1 है, इसमें हो रहा है तो 1 × 1 और 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ √3 है, यहाँ √3 है। जब रूट में होती है 2 संख्या तो एक संख्या बाहर आ जाया करती है 3, और 2 दूना 4, यहाँ पे हो गया 2 दूना 4। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको और आगे हल करेंगे। तो ये देखो ऊपर का जो है भिन्न के रूप में हो गया, तो ऊपर का अलग भिन्न करेंगे, तो
4 3 1 का लासा लेंगे तो 12 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 3 12, 3 5 15, 15 यहाँ आ जाएगा। 3 चौक 12, 16 चौक 64, 3 चौक 12, 4 गुणे 16 12, 16 चौक 64 माइनस 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 12 में जाएगा, 12 1 कम 12 आ जाएगा। तो इसका ये भिन्न हो गया। अब नीचे भी करना है और भिन्न, 1/4 प्लस 3/4 का भी भिन्न करेंगे, यानी लासा लेंगे तो 4 4 का लासा 4 आ जाएगा, और 4 1 कम 4, 1 1 कम 1, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3। चलो और आगे हल करते हैं। और आगे हल करने पर पता चलेगा कि 15 और 64 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12 बटे 12 बटे 3 1 4, 4 बटे 4। चलो इसके बाद क्या करना है कि 79 में 12 घटाएंगे, 9 में 2 जाएगा, बचेगा 7, 7 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 6, 67 और बटे 12, नीचे क्या है 4 बटे 4। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 67 बटे 12 बटे 4 बटे 4 जब 4 ठो होती हैं तो उनका गुणा होता है ऊपर का वाली का गुणा सबसे नीचे वाले में, यानी 67 इंटू 4, और 12 का गुणा यानी बीच का गुणा बीच में होता है, यानी 12 गुणे हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 67/12, और यही हमारा आंसर है 67 बटे 12। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।